नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि रियलिटी ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो इसी के बारे में हम लोग जो चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हो ग्रेजुएशन स्टूडेंट के जो रियलिटी है, यानी कि उसकी जो क्या वास्तविकता है उसके बारे में चर्चा करने वाले, और ग्रेजुएशन में किस तरह पढ़ना है तो इसी के बारे में थोड़ा सा जो है बातचीत करने वाले इस वीडियो में। और यह जो वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो रहने वाला है, यानी कि इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो रहने वाला, तो इसमें देखेंगे कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े, तो इसी के बारे में कंप्लीट ये वीडियो रहने वाला है। और ट्वेल्थ के बाद की चर्चा, यानी कि ट्वेल्थ के बाद ये आप लोग जो है BA BSc या फिर BCom जो है कोई एक भी आप स्ट्रीम जो है चुनते हैं, जिससे में आप जो है कोई भी सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं तो उसी को आप जो है मेन पेपर बनाते हैं, या फिर मेजर पेपर, या फिर उसको ऑनर्स पेपर भी बोल सकते हैं, तो उसी के आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन एसकेएमयू में आपका जो एसकेएमयू चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें आपको सिर्फ मेजर पेपर ही नहीं पढ़ना होता, साइड में आपको माइनर पेपर, MDC पेपर, आपका AC पेपर, VSc पेपर, सैक पेपर, ये सभी पेपर भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले इस वीडियो में। आप लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा, अभी वीडियो देख ले बाद में पछताओगे। ठीक है, अगर आप वीडियो अभी नहीं देखेंगे तो बाद में पछताएंगे, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम जो एसकेएमयू दुमका, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, तो उसी के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा, जैसे कि आपने इतिहास चुना है, यानी कि हिस्ट्री पेपर आपने चुना है BA स्ट्रीम से, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम से, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सिलेबस। ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या है, तो सबसे मेन जो रोल होता है वो सिलेबस का ही रोल होता है। तो जो सिलेबस में टॉपिक है आप उसे अच्छे से पढ़े। उसके बाद जो सेकंड आपका आता है PIQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि अभी आप लोग का सेमेस्टर 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो इसका भी एग्ज़ाम जो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो इसका मतलब एग्ज़ाम ये आपका जल्दी होने की तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो PIQ का क्या रोल है तो आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे तब पता चलेगा। अगर आप एक मान के चलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का अगर एक PIQ करते हैं, ठीक है, तो अगर उसका आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बैठ गया तो आपका जो 15 नंबर सिर्फ PIQ के भरोसे आपका एक 15 नंबर जो आपका फिक्स हो गया। तो इसलिए जो PIQ जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आता है कि आपके सिलेबस में जो भी यूनिट वाइज है तो सभी कंप्लीट करना है, सभी यूनिट में जितने भी टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद जैसे कि आपने यूनिट वाइज आपने सिलेबस अपना कवर किया, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन बात कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन बात कर ले, तो उनका जो आप प्रैक्टिस सेट बना के चले, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होता है, जैसे कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो बनाना होता है, तो उसी तरह आप जो प्रैक्टिस सेट बना ले, जितने भी मल्टीपल प्रैक्टिस सेट बनेंगे तो आप उसको जो है लिखने की कोशिश करें, क्योंकि लिखने से जो आपका उसमें जो है लिखने की शैली, यानी कि लिखने की राइटिंग स्किल जो आपका मजबूत होगा, जिसमें आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन का आंसर भूल भी जाते हैं तो आप अच्छे से लिख पाते हैं, थोड़ा सा मतलब रेफरेंस लेके भी उसको लिख पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट भी आपका किससे बनाना है, तो यूनिट वाइज से भी बना सकते हैं, या फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। जैसा इस वीडियो का टॉपिक है कि रियलिटी देखना है ग्रेजुएशन स्टूडेंट के, कि आप लोग इतना चीज़ कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कैसे पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जो ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, ऑफलाइन बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि ऑफलाइन कोचिंग करते होंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ होता है क्या कि ऑफलाइन कोचिंग में आपका सिर्फ मेजर पेपर ही हो पाता है कवर, यानी कि मेजर पेपर ही कवर हो पाता है। बाकी जो पेपर रहते हैं, माइनर पेपर, MDC पेपर, सैक पेपर, या फिर AC पेपर, BSc पेपर, तो वो सभी जो आपका सब्जेक्ट है तो वो आपका ऑफलाइन कोचिंग में कवर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप गैस पेपर पे जा सकते हैं या फिर डिजिटल कंटेंट के ऊपर जा सकते हैं। देखिए गैस पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए गैस पेपर आप लोग का जो एसकेएमयू का कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, और ऑफलाइन सेंटर भी आपको, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग भी आपको बहुत ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर अटैच किया है। तो सबसे पहले आप लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से मेजर पेपर आपका जो उस पर जो है रुचि बढ़ेगी, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर जो उसमें आपको जो आगे की जानकारी प्राप्त होगी वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग से। अगर आप इसको नहीं भी कर रहे हैं तो आप गैस पेपर से आप अपना जो है कंटेंट रेडी कर सकते हैं, यानी कि अपना तैयारी कर सकते हैं। गैस पेपर सेकंड आता है, और जो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग रिकमेंड या फिर रिकमेंड बोले तो गैस पेपर ज़रूर लें। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप गैस पेपर लेंगे तो क्योंकि आपने ऑफलाइन कोचिंग किया नहीं,
गैस पेपर लेंगे तो उसमें जो कंटेंट जो भी क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, उससे जो है आपका सब्जेक्ट में जो है रुचि बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट आपको ऑनलाइन बहुत मिलता है नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है डिजिटल कंटेंट के बारे में। तो डिजिटल कंटेंट आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि आपको जो है यूट्यूब वीडियोस मिल सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो टॉपिक है उसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो ये आपका डिजिटल कंटेंट में आ जाएगा यूट्यूब वीडियोस। कहीं पर जो आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिल सकता है, जैसे कि नोट्स का, जैसे कि मैंने प्रोवाइड किया था सेमेस्टर 4 के एग्जाम के लिए, तो उसी तरह जो पीडीएफ मटेरियल भी आपको मिल सकता है, उसे भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो है मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी का मतलब गैस पेपर ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गैस पेपर आप लोगों ने तो ऑफलाइन कोचिंग किया नहीं और आपने सब्जेक्ट को जानकारी नहीं, तो गैस पेपर भी पढ़ सकते हैं और आप डिजिटल कंटेंट के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कीजिए। मेरा मोटो ये है कि आप जो है इन दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, गैस पेपर और डिजिटल कंटेंट। देखिए गैस पेपर में होता क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड वो जो गैस पेपर जो मान के चलिए कोई भी पब्लिकेशन बनाता है, कोई भी पब्लिशर बनाता है, तो वो अच्छे ढंग से ही बनाता है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाता है। अगर ना आए अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा तो वो क्वेश्चन जरूरी मैच होता है। तो इसलिए गैस पेपर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस रहने वाले। जैसे कि एसकेएमयू की बात करें तो गैस पेपर जो आपका इसमें ज़्यादातर दो प्रकाशन का ज़्यादातर आता है। एक आता है आपका वैशाली प्रकाशन और दूसरा आता है अलका गैस पेपर। ये दो पब्लिकेशन का जो इसमें आता है गैस पेपर। और डिजिटल कंटेंट में जैसे मैंने यूट्यूब वीडियोस के बारे में बात किया, फिर पीडीएफ मटेरियल्स के बारे में बात किया, फिर जैसे कि वेब रिसोर्सेज कहीं पर आप गूगल में सर्च कर देती है आपका वेब रिसोर्सेज कहीं से आपको कुछ मिलता है, तो ये भी आपका वेब रिसोर्सेज में डिजिटल कंटेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो आप इस तरह जो है अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं और बाकी जो है आप कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल कंटेंट में आपका एक होता है कि ऑनलाइन कोर्स भी होता है, ठीक है। बहुत जगह आपको जो है ऐप या फिर यूट्यूब पे कहीं पर पेड कोर्स देखने को मिलते हैं, तो जिसमें कि आपको जो अच्छे से देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? देखिए बहुत से कोर्स में होता है क्या कि फीस आपका ज़्यादा रहेगा, फीस यानी कि हाई रहेगा, लेकिन आप जैसे परचेस करेंगे पता चलेगा उसमें कंटेंट बहुत ही कम है, मतलब कि आप ना के बराबर कंटेंट। ऐसा क्या हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है। आपने पहाड़ मतलब ज़्यादा फीस तो दे दिया ऑनलाइन उस सब्जेक्ट की, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है, तो फीस जो आपका पैसा जो वो आपका बर्बाद हो गया। इसलिए डिजिटल कंटेंट में आपको कहीं भी ऑनलाइन आप कोर्स परचेस कर रहे हैं या फिर कहीं से भी आप खरीद रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से पहले एनालाइज कर लीजिए कि उसमें कंटेंट क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है, तो उसी हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा रिकमेंड नहीं देना चाहता। तो डिजिटल कंटेंट आप यूट्यूब वीडियो से सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। कहीं पर पीडीएफ मटेरियल मिल रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, और वेब रिसोर्सेज या फिर सर्च कर सकते हैं, और इस तरह जो आप अपना जो सिलेबस कर सकते हैं और अपना तैयारी जो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज ये 1 अक्टूबर है, यानी कि पहला दिन है इस अक्टूबर का, यानी कि 2025 जो है, और इसी दिन मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, यानी कि आज ये पहला वीडियो है। और आप जो है इस चैनल पर भी ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट दिखाइएगा। तो मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आप ऑटोमेटिक कर देंगे अगर आपको वैल्यूबल लगेगा हमारा कंटेंट। तो अगर नहीं लगेगा तो आप नहीं भी कर सकते, यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब ही करो, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया हूँगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वीडियो है और इसमें जब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ सभी चीज़ों को, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट वीडियो जो होता है कैसा होता है, तो आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ शुरू में जो है बेकार ही होता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो वो सबसे बर्बाद होती है, धीरे धीरे जो उसमें इम्प्लीमेंट होता है। आगे अगर आप वीडियो डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा कुछ जो है आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो जैसा भी वीडियो बनाओ, तो मैंने बस इस वीडियो को बना के डाल दिया। आप लोग का ऊपर है कि आपको अच्छा लगा या फिर ख़राब लगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करते तो हमें जो मोटिव मिलता है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए या फिर किस तरह वीडियो बोलना चाहिए, इसी तरह जो आपको जानकारी मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।